हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की साइंस और जिस चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ, जिसका टॉपिक है ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। आज इस चैप्टर में सीखेंगे हम लोग कैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल लाइक फिश, है ना, और जैसे कुछ इंसेक्ट कैसे एयर को इनहेल करते हैं और एयर को आउट करते हैं। इसके बारे में हम लोग इसका मिस्ट्री जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अब चैप्टर के। तो चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग आज। आपका चैप्टर 4 है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट आपका इस चैप्टर का टॉपिक है। और इस बुक चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग स्पेशली ब्रीथिंग क्या होता है ना, तो प्रोसेसिंग ऑफ ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि उससे पहले हम लोग आसपास में होने वाले कुछ घटना को देखेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, हाँ, एक बच्ची है जो कॉटन फ्लावर को फूक रही है ना। यहाँ पर टीचर से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर किचन में खाना बनाया जा रहा है और पाइप के थ्रू उसको एयर दिया जा रहा है फूक कर, है ना। पहले उससे पहले यहाँ रखते हैं, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट हाउ द ब्रीथिंग प्रोसेस अकर इन लिविंग बींग्स, है ना। लिविंग जितने भी ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ है, कैसे उनका ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ है। ठीक है, टिक राइट और करेक्ट, ठीक है, करेक्ट साइन अगेंस्ट द वर्क विच कैन नॉट बी हैपन विदाउट एयर। इनमें से ऐसे चीज़ को टिक करना, राइट का टिक करना था सही का निशान, जो बिना एयर से नहीं होने वाला है ना। जैसे कि फूका जा रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, रिटन का वर्क हो रहा है बोर्ड पर, इसमें एयर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किचन बन रहा है, यहाँ पर एयर की ज़रूरत है ना। इस दोनों में एयर की ज़रूरत है। यहाँ गर्म, जब भी कोई गर्म खाना हमें खाने को मिलता है तो क्या करते हैं, उसको फूंक कर ठंडा करते हैं, तो इसमें एयर की ज़रूरत है। इसमें यहाँ पर कैंची से, सीजर से काटा जा रहा है, इसमें यहाँ पर एयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोस लगे, यहाँ पर जितने भी क्लॉथ है, क्लॉथ को सुखाने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए। तो एयर यहाँ पर है ना। और यहाँ पे योगा किया जा रहा है, अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव ने जो हमें सिखाते हैं। इसमें क्या चाहिए, एयर चाहिए इसमें टेम्परेचर एक चिल्ड्रन को फीवर है, उसको फीवर चेक किया जा रहा है थर्मामीटर के थ्रू, जिसमें एयर की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट है, बाल को सुखाया जा रहा है ना, मशीन के थ्रू, इसमें एयर की ज़रूरत है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। We all know that the breathing is essential for all living beings to survive, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, सभी को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, और एयर के थ्रू क्या चाहिए, ब्रीथिंग चाहिए, है ना। ब्रीथिंग के थ्रू सभी लोग जी पाते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट ब्रेथ फॉर इवन ए शॉर्ट वाइल वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर फ्रॉम आवर नोज, है ना। ये बिल्कुल ही संभव नहीं है हम लोग कुछ समय के लिए भी एयर को रोक ले, कुछ लंबे समय के लिए हम लोग एयर को रोक ले, उसके बिना हम लोग जीवित नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है, हम लोग एयर लेते हैं और नोज के थ्रू एयर को बाहर निकालते हैं। देयर आर वेरियस ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। और इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को करने के लिए हमारे ह्यूमन बीइंग बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इसको हेल्प करते हैं, इसको सहयोग करते हैं, है ना। अब चलते ब्रीथिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग पहले यहाँ बताए थे, ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे, तो ब्रीथिंग के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर मीन्स अंदर की ओर, है ना। जब एयर रहते हैं, इनहेलेशन, हम लोग जब एयर अंदर की लेते हैं उसको बोलते हैं इन एयर, एंड गिविंग आउट एयर, जब एयर को बाहर निकालते हैं, है ना, इज कॉल्ड ब्रीथिंग, है ना। हमारे बॉडी में नोज के थ्रू एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना का जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और एनिमल एंड ह्यूमन्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर, है ना, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में होता क्या है, हम अपने नोज के थ्रू क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारे गैस लेते हैं, उस गैस में जो ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, उस गैस से हमारा बॉडी किसको एक्सेप्ट कर पाता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर पाता है, और
अंदर से जो ऑक्सीजन का वर्क जो खत्म हो जाता है तो बाहर हमारा बॉडी क्या करता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में फिर वापस छोड़ देता है ना, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। चलिए, द एयर वी ब्रेथ इन इंटर थ्रू द नोज एंड माउथ एंड गेट वार्म अप, है ना। जो एयर हमारे नोज में आता है, नोज में आते ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ में मिलकर क्या होता है, एयर वार्म हो जाता है। इट देन गोज थ्रू द विंड पाइप इनटू द लंग्स। देखिए विंड पाइप यहाँ है, नोज है नोस्टिल है, नोज नाक में अच्छे होता है, उसको नोज के में जो होल होता है उसको नोस्टिल बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, विंड पाइप के थ्रू क्या होता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जो पहुंचाने का, एयर पहुंचाने का काम करता है विंड पाइप, है ना। जैसे माउथ में फूड लेते हैं, फूड के बाइट को क्या करता है, उसको फूड पाइप के थ्रू स्टोमच में ले आता है। ठीक उसी तरह एयर को क्या करता है, नोस्टिल विंड पाइप के थ्रू लंग्स में ले आता है ना। अब समझ गए हम लोग। जैसे ही एयर हमारे नोज के संपर्क, बॉडी के संपर्क में आता है, अंदर में आता है, अंदर में इनहेल करते हैं, एयर वार्म हो जाता है ना। देयर आर 2 lungs प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, दीज आर प्रोटेक्ट बाय द रिब केज, है ना। जैसे जानते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़े थे, स्केलेटल सिस्टम में क्या है, रिब केज हमारे लंग्स को, हार्ट को, है ना, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच एयर इंटर द ब्लड्स एंड इट्स पम्प्ड बाय द हार्ट टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, है ना। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, लंग्स के थ्रू जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट, है ना। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। और हार्ट ब्लड को पंप करके ब्लड को जितने भी सेल है हमारे बॉडी में, सभी सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द ब्लड टू द लंग्स एंड एक्सहेल थ्रू द नोज। जिस तरह ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर पूरा हार्ट के माध्यम से पंप होकर पूरा हमारे बॉडी के हर एक सेल के तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के सभी सेल का जो ऑक्सीजन ब्लड लेकर क्या करता है, हार्ट के थ्रू आता है, लंग्स में आता है, फिर लंग्स से नोज के थ्रू बाहर एयर आउट कर देता है ना। अप एंड डाउन, है ना। डायफ्राम जो लंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, जिससे काम होता है लंग्स को अप एंड डाउन उसको मूव करवाता है। व्हेन वी इनहेल एयर द डायफ्राम इन फ्लैटन आउट। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ से लंग्स फैल जाता है। आप लोग अभी भी ऐसा कर देख सकते हैं, सांस को जोर से सांस लीजिए, सांस क्या होगा, लंग्स फैलेगा, है ना। आउट एंड कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है, कंट्रैक्ट टू मेक मोर स्पेस फॉर लंग्स। जैसे हम लोग एयर इनहेल करते हैं, क्या होता है, एयर स्पेस लेता है हमारे बॉडी में। इतना तो पहले पता है आप लोग को, एयर क्या होता है, स्पेस लेता है। एयर में क्या होता है, एयर अपना जहाँ में आता है, एयर अपना स्पेस लेता है। जैसे हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, एयर हमारे बॉडी में स्पेस लेता है और हमारे लंग्स को फ्लैट कर देता है और मोटा कर देता है, फैला देता है ना। द लंग्स इनलार्ज एंड टेक इन मोर एयर, है ना। व्हेन वी ब्रेथ आउट द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अप पुशिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट द लंग्स। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा लंग्स क्या होता है, फैल जाता है। जैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, नीचे क्या होता है, खाली होता है और सिकुड़ जाता है लंग्स। तो यहाँ देखिए, जब इनहेल करता है तो ऐसा हो जाता है हमारा लंग्स, डायफ्राम। देखिए यही पार्ट डायफ्राम है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए डायफ्राम को, यहाँ डायफ्राम देखो रेड कलर देखिए, डायफ्राम है। जैसे एयर आता है ये फैल जाता है, पूरा फैल जाता है, ऐसा हो जाता है ना। जैसे एयर जैसे फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे एयर को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, डायफ्राम कैसा होता है, रिलैक्स हो जाता है और सिकुड़ जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। उससे पहले एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एट रेस्ट, जब हम नॉर्मल अवस्था में होते हैं, वी ब्रेथ 15 to 18 टाइम्स
ए मिनट। 1 मिनट में हम लोग इतना 15-20 टाइम ब्रीथ करते हैं, है ना। अबाउट 500 मिलीलीटर ऑफ एयर, आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल वर्क। जैसे दौड़ते हैं, खेलते हैं, है ना, कोई भी हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं तो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उतना हम लोग ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हाई होता है। कोई दौड़ रहा है, कभी आप लोग दौड़ते हुएगा जब बच्चे में दौड़ते हैं क्या होता है, ब्रीथिंग बहुत जोर जोर से ब्रीथिंग करते हैं, आप पढ़ते ब्रीथिंग रेट, है ना। द रेट ऑफ ब्रीथिंग the rate of breathing is directly related to the kind of activity a person does, है ना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, उससे पहले बैठे हुए थे, ब्रीथिंग रेट का नॉर्मल था, अभी पढ़ा रहे हैं, अंदर में क्या हो रहा है, माउथ सब वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कुछ तो एक्टिविटीज हो रहा है, तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर चलेंगे थोड़ा और तेज होगा ब्रीथिंग रेट, फिर दौड़ेंगे ब्रीथिंग रेट और तेज होगा, है ना। बस ब्रीथिंग रेट डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का एक्टिविटीज़ करते हैं। जितना मोर हार्ड फिजिकल वर्क करेंगे उतना ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। व्हेन ए पर्सन इज इन स्लीप और एट रेस्ट, द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिकम स्लो बिकॉज द बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच एनर्जी एंड ऑक्सीजन, है ना। ब्रीथिंग क्या करता है, जब हमारा बॉडी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना। अब ब्रीथिंग रेट कब बढ़ता है, जब हम दौड़ते हैं, हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ब्रीथिंग रेट बढ़ता है ना। अगर आप शांत से बैठे हुए हैं तो आपको ब्रीथिंग रेट, आपको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है ना। व्हेन ए पर्सन डज एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, नॉर्मल है, एज द बॉडी रिक्वायर्ड more energy and oxygen, the heart also beat faster when a person exercise, है ना। जैसे आप दौड़ते हैं, है ना, क्या होता है, हार्ट बहुत तेजी से पंप करना शुरू करता है, ताकि जल्दी से बॉडी ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा सके, है ना। डू यू नो द हार्ट ऑल्सो बीट फास्टर व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज और रनिंग बिकॉज इट हैज़ टू पंप मोर ब्लड विदिन द बॉडी, है ना। ज़्यादा मात्रा में हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी को ज़्यादा चाहिए एनर्जी, और एनर्जी को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अब ब्लड के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जितना जल्दी से हम लोग जितना तेज एक्सरसाइज करेंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, हार्ट बीट करेगा, है ना, बीट फास्ट करेगा और हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन पहुँचाएगा और एनर्जी। The blood carry oxygen to, है ना, to all the cell of the body and carry a carbon dioxide back to the lungs, है ना। ब्लड का काम क्या है, हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर लंग्स के थ्रू बाहर निकलना, है ना। लंग्स क्या करता है, पंप, the pumping action of the blood can be felt by placing two fingers on the inner side of wrist and the wrist और side of the neck, है ना। जैसे यहाँ देखिए सर्कल किए हुए सभी लोग अपना क्या करेंगे, सिंपल से एकदम सिंपली इसको पुश करेंगे इसको, है ना। जो सर्कुलर पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, आपको फीलिंग होगा, बीबी हार्ट का क्या होगा, वेन जो वहाँ पे है आपको बीबी ऐसा लगेगा कुछ यहाँ पास हो रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट इन 1 मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, है ना। 1 मिनट में हमारा पल्स जितना बीप करता है, जितना बार धड़कता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्स या हार्ट के थ्रू हमारा वेन नस धड़कता है। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में जितना बार धड़कता है उसको क्या बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं पल्स रेट बोलते हैं। द एवरेज पल्स रेट रेंजेस फ्रॉम 70 to 80 हार्ट बीट पर मिनट। एक हेल्दी पर्सन का हार्ट पल्स रेट कितना होता है, 70 to 80 होता है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग पल्स रेट, है ना। नॉर्मल देखिए पल्स रेट क्या होता है, जब आदमी हेल्दी होता है तो पल्स रेट उसका नॉर्मल होता है।
जैसे उसमें कोई डिजीज है, कोई किस तरह का प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, पल्स रेट में बहुत डिफरेंसेस होता है ना। पल्स रेट या तो बहुत कम हो जाएगा या 82 प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको आप सभी लोग देखिएगा कभी न कभी, है ना। ये क्या है, स्टेथोस्कोप है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय ए डॉक्टर टू लिसन द साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर के थ्रू या कोई भी व्यक्ति, आप जब आपका किसी व्यक्ति का हार्ट बीट को सुनते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। द 2 ear pieces are put inside the ear and the chest piece is placed on the chest। इस दोनों को क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को कान के पास ले जाते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग किसी चेस्ट पर डालते हैं, है ना, क्योंकि हार्ट के ऊपर डालते हैं। द डॉक्टर लिसन द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन द मिनट एंड कैन टेल इट ए पर्सन इज वेल और नॉट। जैसे हम अभी तो पहले बताए हैं, है ना। हार्ट रेट, पल्स रेट क्या होता है, नॉर्मल में 70 to 80 होता है। जैसे उसका पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, समझिए उसमें प्रॉब्लम है, उसमें उसका तबीयत ठीक नहीं है। उससे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इनहेल में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है पूरा इंडिया में, है ना। इसके पीछे क्या कारण है ना। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना चाहिए, है ना, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा सही है या नहीं है, इसके जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। जैसे कि पल्स रेट जानने के लिए स्टेथोस्कोप है, उसी तरह ऑक्सीजन के लेवल को जानने के लिए हमारे बॉडी में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ऑक्सीमीटर, है ना। इसका काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है इसको बताना, है ना। ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में ऑक्सीमीटर अगर 95 से प्लस है, समझिए हम नॉर्मल है ना। इस ऑक्सीजन मोटर को मापने के लिए कैसे मापते हैं हम लोग, ऑक्सीजन मोटर क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड में जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हमारे बॉडी ब्लड में कितना है इस पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि SpO2 सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल O2, है ना। हमारे बॉडी में अगर सही मात्रा में है, समझिए हम हेल्दी है, अगर सही मात्रा में नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। अब है वी यूज ब्रेथ और